अरे, क्या तुम उनके हंसने की आवाजें सुन रहे हो? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा राज इन पे खुल गया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, खुश रहने दो उसे। वैसे तुम किसकी तरफ हो? ये क्या कह रहे हो भाई? मुझे किसी की तरफ नहीं होना, मुझे न्यूट्रल ही रहने दो प्लीज। मेरे दुश्मन का दोस्त भी मेरा दुश्मन ही है। यार तुम दोनों दुश्मन नहीं हो, सिर्फ तलाक हुई है। और याद है तुम दोनों का माजी कितना हसीन था और तुम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। अगर कुछ था भी तो खत्म हो चुका है, लेकिन तुम अब भी मेरे दोस्त हो, यानी तुम्हें हर हाल में मेरी तरफ रहना होगा। अभी हमारी तलाक को 10 दिन नहीं गुजरे और लड़की रिश्ते देख रही है यहाँ पे। क्या वाकई ऐसा हुआ? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर कोई दोस्त भी ऐसी हरकत करे तो उसे दोस्तों की लिस्ट से निकाल देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हसास नहीं होना चाहिए। हसास नहीं मैं जरा भी, और ना ही पोजेसिव हूँ। मैं तो दोस्त होने के नाते तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। किस किस्म के दोस्त हो तुम यार? तुम ठीक कहते हो यार, मेरी तो मत ही मारी गई है। आयशा को शैतान जैसा शौहर मिलना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल। जानते हो भाई, अगर वो सहरा में प्यासे भी मर रही है तो मैं उसे पानी नहीं दूंगा। आयशा की औकात क्या है? कौन है आयशा? हम बिला वजह आयशा 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 की रट लगाते रहे। अच्छा, थोड़ा आराम से। हाँ उकाशा, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट का पूछती हूँ। हो सकता है मुझे अभी उस पर साइन करना पड़े। मैं भी आता हूँ। अरे फुरकान, कहाँ जा रहे हो? अपने कैबिन में जा रहा हूँ आयशा। तुम्हारी इजाजत हो तो चला जाऊं? क्या अब छोटी छोटी बातों पर मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा आयशा? और फिर तुम्हें मसला क्या है? मैं करीम का दोस्त हूँ, भाई हूँ उसका, तुम जानती हो। जवाब दो। अब मैं जाऊं? आयशा, मुझे यकीन है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फुरकान का मूड ऑफ तुमने किया है ना? बताओ करीम, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये तुमने क्यों किया। कुछ भी नहीं किया मैंने, ये तो बस उसकी सच्ची दोस्ती का सबूत है। खैर जो भी हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है तो लाओ मुझे दो, मैं साइन कर देती हूँ। उसके बाद मुझे कहीं जरूरी जाना है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया क्या? अरे अच्छा ठीक है। क्या हुआ करीम, तैयार हो गया वो? तो मोबाइल छोड़ोगी ताकि मैं तुम्हें बताऊं? बस एक मिनट, ये मैसेज, हाँ सेंड हो गया। अब बताओ क्या बात है करीम? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों, क्या मतलब नहीं हुआ? बस तैयार नहीं हुआ अभी तक। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये भी एक बहाना है। चलो ऐसा करते हैं, जब तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आना और साइन करना, फिर चली जाना यहाँ से। करीम तुम क्या चाहते हो मैं बार बार यहाँ आती रहूँ? मुझे सबके अलावा क्या और कोई काम नहीं? आना तो पड़ेगा डियर। अगर तुम नहीं आओगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, यू नो। याद रखना करीम, तुम खुद एक दिन मेरे पास आओगे। अच्छा ठीक है करीम। हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। बहुत खूब। एन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। मैं आयशा को बुलाती हूँ ताकि वो साइन कर दे और ये काम खत्म हो। आयशा तो अभी निकल गई है। कोई बात नहीं, मैं उसे बुला लेती हूँ, अभी ऑफिस से निकली नहीं रुको होगी। रुको रुको, फिर से जाने दो उसे। बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि वो चली जाए ताकि वो यहाँ पे आती रहे। इस बहाने आना जाना लगा रहे उसका। हाँ समझ गई, ये जरूर बहुत मुश्किल होगा। क्या मतलब, क्या मुश्किल है? अपने मासी से पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। अरे वो बात नहीं निदा, तुम भी ना। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता था कि उसे थोड़ा वक्त मिले। ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी, ज़रूरी है वो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अचानक ख़त्म हुआ तो हम फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब देंगे? चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन चुका है निदा। हमें फ़िलहाल उसी के साथ गुजारा करना होगा जब तक कुछ और नहीं होता। उम्मीद है कि तुम जल्दी कोई नया चेहरा ढूंढ लोगी। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। हाँ, ठीक है, तो मैं इसे संभाल लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई देखे या ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो। हाँ ठीक है। माफ कीजिएगा मोहसिन बाबा, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं भी अभी आया हूँ।
मोहसिन बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? अरे बेटी, तुम इन बातों को छोड़ो और मुझसे सीधा मतलब की बात करो। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब आपको पता चले। तो क्या ये सच है? ये तुम क्या कर रही हो आयशा? आखिर क्या है ये सब? क्या तुम्हें ज़ेब देता है इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ भुला देना? ये ठीक नहीं है बेटी। अगर तुमने करीम को सबक सिखाने के लिए... मेरी बात तो सुनिए मोहसिन बाबा। मैंने ये किया ताकि करीम जेलस हो। बाबा, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा है। बाबा, आप कतई ये बात मत सोचिएगा कि मैं शादी कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ करीम को जलाना है। मगर बेटी, उसे इस तरह जलाने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत तो नहीं थी बाबा, मगर मुझे करीम पे बहुत गुस्सा है ना, इसलिए। वो सब अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा ये अमल ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा, मेरा ये अमल ठीक नहीं है। बस आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा और मुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हो गया आप। ये सच है, तुम अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, मगर समझ नहीं आती कि मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे कि तुम शादी नहीं कर रही, या फिर तुम्हारे इस अहमकाना फेल को लेकर परेशान होना चाहिए। समझ नहीं आती, क्या करूं, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। प्लीज मोहसिन बाबा, आप मुझ पे भरोसा रखिए। आपकी ये बेटी सब ठीक कर देगी। आप मेरे अच्छे बाबा हैं, मेरी बात मानेंगे ना? हाँ ठीक है। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अरे याद आया, तुमसे एक और जरूरी बात करनी थी मैंने। वो शख्स जिसने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया, मैंने अपने दोस्त साबिक पुलिस ऑफिसर से बात की है। वो बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेगा। क्या वाकई? क्या ये हो सकता है? इतने सालों बाद भी वो उसे ढूंढ लेगा? हाँ, वो मेरे लिए ये काम करेगा और उसे पकड़ लेगा। फिर मैं उसे लाकर रजा के सामने खड़ा कर दूंगा और उसे बताऊंगा कि यही है वो जिसने मेरे खिलाफ साजिश की थी। फिर तो सब ठीक हो जाएगा बाबा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह जरूर बेटी, फिर से वही बहारें लौट आएंगी, देखना। अच्छा चले, इस खुशी में अब मुझे चाय पिलाएं। हाँ ठीक है। अरे भाई सुनो, अब मजा आएगा। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज रात को ये काम भी हो जाएगा, लेकिन उकाशा कुछ गलत ना सोचे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। डार्लिंग। जान, तुम यहाँ? हाँ मेरी जान, ये बताओ कि तुम तैयार हो ना? हाँ, बस तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं बस एक ईमेल कर लूं। ठीक है। मैं ये सेंड कर लूं जरा। देखो, ये वही नेकलेस है जो तुमने मुझे न्यू ईयर पे दिया था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई लाजवाब। हाँ हो गया, चलो चलते हैं। तुम अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार तो हूँ, मगर आज रात के लिए खास प्लान है। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान। हम डिनर पर जाएंगे। हाँ जरूर चलेंगे। तुम, मैं, आयशा और उमर। उमर कौन? वो जो आयशा का मंगेतर है? मैं माफी चाहता हूँ काशा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। डार्लिंग तुम ये क्या कर रहे हो? अपने दोस्त के लिए कर रहे हो ना? प्लीज ऐसा मत करो। आज जान, आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है, और ये दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ और अपने खास दोस्तों के साथ मनाना चाहती हूँ। इसमें बुरा ही क्या है? देखो फुरकान, हमने काफी अरसे से प्लान नहीं बनाया, और अगर आज के दिन हम आयशा और उसके मंगेतर को बुला लें, इसी बहाने में उसके मंगेतर से मिल भी लूंगी। इसमें बुरा ही क्या है? सिर्फ बुराई नहीं, बहुत बुराई है। हाँ ये बात सच है कि आयशा हमारी दोस्त है, लेकिन उस उमर के साथ मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैं करीम को धोखा नहीं दे सकता। ये धोखा नहीं, मोहब्बत है मेरी जान। क्या तुम मेरे लिए, अपनी मोहब्बत के लिए ये नहीं कर सकते? अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त का क्या होगा? उकाशा, ये प्लान कैंसिल कर दो। ये नामुमकिन है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ ना। चलो उठो, शाबाश। बात सुनो काशा, इस पर तुम्हारी मीठी बातें मुझ पर असर नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं करने वाली, समझ गई ना? मैं नहीं जाऊंगा।